तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो आज की वीडियो बेस करती है उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो कि टेस्ट में आ सकते हैं, जो कि बनो काबिल का कंडक्ट होने के लिए जा रहा है 10 सितंबर को। तो अगर आप लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो मेरी ये वाली वीडियो आप लोग देख लें। इसमें पूरा प्रोसेस मैंने समझाया हुआ है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। और अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है और आप लोग कंफ्यूज हैं कि आप लोगों को एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा या वेन्यू क्या है और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलें हम लोग देखते हैं कि वो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया है और मैं वन बाय वन आप लोगों को समझाऊंगी और बताऊंगी भी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है और इसका करेक्ट आंसर क्यों है वो। सो कमिंग टू माय फर्स्ट क्वेश्चन, दिस सिंबल इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग इन अ फ्लो चार्ट। ये एक सिंबल आगे दे दिया गया होगा आप लोगों को। अब वो पूछा जाएगा कि वो सिंबल क्या है जो कि फ्लो चार्ट में यूज़ किया जाता है। फ्लो चार्ट बेसिकली प्रोसेस हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए चार्ट बनाया जाता है, पूरा फ्लो चार्ट। ये कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। फ्लो चार्ट्स जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट में बन रहे होते हैं मोस्टली। तो ये जो हमारी शेप दी गई है सामने, तो वो कौन सी शेप है? रेक्टेंगल है ये शेप, ठीक है। तो रेक्टेंगल इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज़ ट्राइंगल हैविंग नो साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज़ कॉल्ड। कोई ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई सी भी साइड इक्वल नहीं है तो उस साइड को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलिन कहा जाता है उस साइड को। स्केलिन मतलब कोई से भी ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई सी भी साइड इक्वल नहीं है। कमिंग टू माई थर्ड क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड। एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल कौन सा होता है कि एक ट्राइंगल होगा, उसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, उसके अपोजिट की जो साइड है उस साइड को क्या कहा जाता है? तो उस साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। फोर्थ वन इज़ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 इज़। अब इसका हम लोग को डुप्लीकेट करके बताना है। 2 और 3 के डुप्लीकेट क्या होगा? तो 2 2s are 4 और 3 3s are 9। 4:9 इज़ द करेक्ट आंसर। द सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स इज़। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो भी एडिशन होता है या सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। सो 180 इज़ द राइट आंसर। Which of the following 2 angles are classified as complementary angles? Complementary angles किसको कहा जाता है? ठीक है, complementary angles वो angles होते हैं कि जिसको अगर हम लोग प्लस करें तो उनका जो एडिशन है या उनका जो सम है वो 90 डिग्रीज़ के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं। इन 4 में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, जिसका आंसर 90 डिग्री के बराबर होगा? तो 65 और 25 को आप लोग प्लस करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। Seventh question is the sum of all angles of a parallelogram is 360 degree is the right answer. Components of motherboard, microprocessor है, slots हैं, ports हैं या all of these? So all of these। motherboard में सारे के सारी चीज़ें पाई जाती हैं। Ninth question is computers cannot start without। computers किस चीज़ के बिना स्टार्ट ही नहीं हो सकते? obviously जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो वो स्टार्ट ही नहीं हो सकते। Next one is the best computer for solving algebraic equations is digital computer. All devices that are attached to the CPU are called input devices, output devices or peripheral devices. So the correct answer is C. The devices which is used as a means of communication in the computer system, buses, A is the answer. It is used to solve the C++ program step by step. ऐसे कौन सी चीज़ है जो कि C++ प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व आउट करती है? तो प्रोसीजर इज़ द करेक्ट आंसर। द लूप विद इन द लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड। अच्छा, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि लूप का मतलब क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर लूप कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा काम जो कि बार बार आप कंप्यूटर से करवाना चाहते हो, ठीक है। लूप का मतलब ये है। और उस लूप के अंदर एक और लूप, तो हमारे पास मोस्टली जो लूप होता है वो वाइल लूप होता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ, उसको कहते हैं वाइल लूप। अब अगर उसके अंदर एक और लूप आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी दैट आर कॉल्ड। कंप्यूटर के अंदर कौन सी मेमोरीज कही जाती है? तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, रैम एंड रोम। वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। The type of a data used for decimal point value is called। अच्छा, ये भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है तो मैं इसको समझा देती हूँ इस पॉइंट को कि ऐसा कौन सा डाटा टाइप है कि जो वो डेसिमल में नंबर शो कर रहे होते तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? INT मतलब इंटीजर्स, चार्ट, फ्लोट या बुलियन।
मैं ये भी समझा देती हूँ। इंटीजर का मतलब होता है कि ये होल नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 10 15, ठीक है। फ्लोट का मतलब है ये लोग डेसिमल्स में नंबर शो होते हैं। बुलियन का मतलब है या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ये भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो चार्ट तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द आर्ग्यूमेंट वाली बात है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लोट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में याद रखिएगा, जब भी डेसिमल की बात हो रही होती है तो उसको हम लोग फ्लोट नंबर कहते हैं। सेट ऑफ अ प्रोग्राम मीन्स एप्लीकेशन सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। 19 इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड। अगर आप कंप्यूटर को एक प्रोग्राम लिख के दे रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है। ऑब्वियसली जब हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग कंप्यूटर को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है इंस्ट्रक्शंस। अ कंप्यूटर यूज़र राइट्स अ प्रोग्राम इन विच लैंग्वेज। जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में नहीं पूछा जा रहा, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि हम लोग जो कंप्यूटर यूज़र हैं जो कि प्रोग्राम लिखते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं। तो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, उस लैंग्वेज में लिखते हैं जो हमें समझ में आ रही होती है। कंप्यूटर अपने एंड से उसको अपनी लैंग्वेज में यानी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझ लेता है। द नेम ऑफ अ फिक्स डिस्क इज़, फिक्स डिस्क का अदर नेम क्या है, हार्ड डिस्क कहलाई जाती है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। इन डेटाबेस ऑफ स्टूडेंट्स द एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट विल बी कंसीडर्ड एज एंटिटी। HTML is considered as, obviously ये तो हम सब लोग को पता चल गया है अब तक, markup language. D is the correct answer. Title bar in MS Excel displays the name of dash. आप लोग किसी शीट पे काम कर रहे हो तो जो टाइटल बार में दिख रहा होता है वो किसका नाम दिख रहा होता है। वर्कशीट का, वर्कबुक का, फॉर्मूला का या लोकेशन का। तो वर्कबुक का हमें नाम दिख रहा होता है, वर्कशीट का नहीं दिख रहा होता। And last one is computer software which is designed only for use of a particular customer or organization is called customized software। क्योंकि हम लोग कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से कोई सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। हम लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम लोग अपने हिसाब से वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे कि हमें ये चीज़ें उस कंप्यूटर प्रोग्राम में चाहिए और यही चीज़ें वो एग्जीक्यूट करना जानता हो, तो हम इसको बोलेंगे कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप सो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। दीज आर टू मच ईजी। इसमें से हाँ एक तो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि प्रोग्रामिंग रिलेटेड थे, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि उसके भी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। बाकी मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी ग्रिप हासिल कर लो कंप्यूटर साइड पर और इंग्लिश को देख लेना थोड़ा बहुत। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल टिल येट, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।